हमारा भारत एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की आवाज हर धर्म, हर वर्ग और हर तबके से उठती है, फिर चाहे उसे कितना दबाने की कोशिश क्यों न की जाए। आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम नेताओं की जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में अपनी पहचान बनाई, बल्कि संसद से लेकर सड़क तक जनता की आवाज भी उठाई। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे मशहूर मुस्लिम राजनेताओं के बारे में। नंबर 10, सैफुद्दीन सोज। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, भारत की संसद के पूर्व 7 बार के सदस्य भी हैं। वो भारत की 14वीं लोकसभा में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर और 1990 में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। जनवरी 2006 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया था। कश्मीर मुद्दे पर उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं। नंबर 9, नजमा हेपतुल्ला। ये बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन भी रह चुकी हैं। महिला नेतृत्व में मुस्लिम समाज की एक मजबूत पहचान है। नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं। वो फिलहाल मणिपुर राज्य की राज्यपाल हैं। वो मुंबई कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नंबर 8, अख्तरुल ईमान। बिहार के प्रमुख मुस्लिम नेता हैं और AIMIM के राज्य अध्यक्ष भी हैं। जमीनी राजनीति और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हैं, हमेशा मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज बुलंद करते रहते हैं। नंबर 7, सैयद शहाबुद्दीन। सैयद शहाबुद्दीन बिहार के गया से एक इंडियन पॉलिटिशियन है। उन्होंने डिप्लोमेट इन द इंडियन फॉरेन सर्विस के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन बाद में स्वतंत्र भारत के सबसे मुखर मुस्लिम पॉलिटिशियंस के तौर पर मशहूर हुए। इमरजेंसी के बाद उन्होंने अपना करियर बदला। उस समय जब कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और हिंदू राष्ट्रवाद ने सत्ता में अपनी पैठ बनानी शुरू की, तब उन्होंने 1979 से 1996 तक 3 कार्यकाल के लिए भारतीय संसद के सदस्य के रूप में काम किया। आपको बता दें कि वो शाह बानो मामले और बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुस्लिम विरोध का नेतृत्व करने के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 6, गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गुलाम नबी आजाद ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में काम किया है। 2 साल बाद उन्हें जम्मू और कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया। 1980 में संजय गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए चुना। 30 साल की उम्र में वो इस संगठन के हेड बनने वाले पहले मुस्लिम और इकलौते कश्मीरी थे। आजाद ने मनमोहन सिंह सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में 27 अक्टूबर 2005 तक काम किया है, जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वो 2006 से 2008 के बीच 2 बार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की डिप्लोमेटिक प्रोग्रेसिव आजाद नाम की एक पार्टी बना ली। नंबर 5, महबूबा मुफ्ती। भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती हैं। मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करते हुए जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुसलमानों के लिए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की तमाम जनता के लिए काम भी किया। मुफ्ती ने हमेशा अपने एरिया में अलग अलग समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए संवाद और सुलह की वकालत की है। हालांकि उनके कार्यकाल में अशांति और विवादों सहित कई चुनौतियां भी आई। इन असफलताओं के बावजूद मुफ्ती कश्मीरी राजनीति में एक प्रभावशाली आवाज बनी हुई है और शांति, लोकतंत्र और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लगातार कोशिश करती रहती हैं। नंबर 4, इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत ही मशहूर उर्दू कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी हैं। वो मौजूदा समय में महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा सांसद हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में वो अक्सर लिंचिंग, नफरती भाषणों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के मुद्दों को उठाते हैं। वो मुसलमानों को केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की नसीहत भी देते हैं। नंबर 3, इकरा हसन। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं और 18वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की महिला सांसदों में से एक हैं। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर इकरा हसन अपने मतदाताओं और देश के नागरिकों के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए काम करती हैं। जनता के बीच में बहुत मशहूर हो रही है एक युवा चेहरे के तौर पर। नंबर 2,
फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के एक प्रमुख राजनेता और जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं। वो 3 बार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो लगातार सार्वजनिक मंचों पर मुसलमानों के समान व्यवहार और सुरक्षा की मांग करते रहते हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने कहा था कि मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्होंने सरकार से देश में फैली मुसलमानों के खिलाफ नफरत खत्म करने की अपील भी की थी। नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मौजूदा समय में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। वो खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं और अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए जय भीम जय मीम के नारे के साथ राजनीति करते हैं। जनवरी 2026 में ओवैसी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था कि भारत के संविधान के तहत एक दिन हिजाब पहनने वाली एक बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने तर्क दिया था कि पाकिस्तान के उलट जहां केवल एक विशेष धर्म का व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठ सकता है, भारत का संविधान सभी को समान अवसर देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर वीडियो से अपडेट रह सकें।